मैडम मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ठीक है, एडमिशन देते रहिएगा, बीच में कुछ आएगा नहीं तो। जी। ओके मैडम। So good evening all of you. Thank you so much for joining this demo class. Good evening, ma'am. मैं सीमा श्रॉफ, I'm an astrologer, numerologist, वास्तु consultant and tarot card reader. मेरी ये spiritual journey जब शुरू हुई, जब मुझे कुछ बहुत ज्यादा नीड थी गाइडेंस की, और मेरे एक नोन मुझे एक टैरो कार्ड रीडर के पास लेके गए। उन्होंने मुझे उस वक्त जो गाइडेंस दी और उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए मैंने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया, और इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए मुझे मोर देन 7-8 इयर्स हो चुके हैं और स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। आज हम लोग इस जुड़े हैं इस डेमो क्लास में बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स लेकर। तो थोड़ी सी ब्रीफिंग ओवरव्यू मैं दूंगी इस कोर्स के बारे में, कोर्स क्या है और किस तरीके से कंटेंट्स को इसके अंदर डिजाइन करके आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। एंड मोर ओवर बेसिकली ये आता है कि हर कार्ड को हमारे को मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो भी कार्ड्स आपके टैरो डेक जो होगा हम यूज करेंगे, उसके अंदर आपको किसी भी कार्ड को मेमोराइज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हुए हम कार्ड्स को रीड करेंगे और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग का आपस में कोरिलेशन है या डिफरेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक स्नैपशॉट है। जब भी कोई जातक जन्म लेता है उस वक्त जोडियक में, बहुत से लोग यहाँ एस्ट्रोलॉजी के जुड़े भी हुए हैं, जोडियक में जो भी लगन या जो भी राशि सामने दिखती है वो आपका लगन बनकर एक स्नैपशॉट आपके पास्ट कर्मास के कनेक्शन को लेते हुए आप इस प्रेजेंट लाइफ में जो आए हो उसमें आपका क्या मोटिव है, आप किस लिए आए हो, आपका क्या रोल है, ये सब चीजें आपको आपके हॉरोस्कोप से पता लगती हैं। इसके साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपके बर्थ डिटेल्स की नीड होती है। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों को लेकर आप जब साथ चलते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द हॉरोस्कोप कैन बी डन। इसके साथ अगर हम टैरो कार्ड्स को लेंगे तो टैरो कार्ड्स आपको प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन में, आपको इंस्टेंटली आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने डिसीजन इमीडिएटली लेना है तो आप क्या करें, उस वक्त आपको टैरो रीडिंग्स या टैरो कार्ड्स आपको हेल्प करते हैं। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द सिंक्रोनिसिटी ऑफ द इवेंट्स। जो इवेंट्स, जो घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं अभी इस वक्त, उसके ऊपर बेस्ड हम जब रीडिंग को करते हैं, ये रीडिंग आपको आपके आने वाली सिचुएशन से अवगत कराती है। इसके साथ ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमें टाइम ऑफ बर्थ चाहिए या हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमें प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जीज कैसे काम करती हैं, क्योंकि हर इंसान का, हर जीव का एक अपना ऑरा होता है। ऑरा मीन्स कि हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक शील्ड जो होती है, वो ऑरा आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जब इस स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ते हो तो मेडिटेशन से या उस ईश्वर के ध्यान से आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर, एक इंट्यूटिव एबिलिटीज जागृत होती हैं। वो इंट्यूटिव एबिलिटीज आपको टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत हेल्प करती हैं। अब टैरो एक्चुअली है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। टैरो कार्ड्स आपका एक बेसिक डेक है 78 कार्ड्स का, जिसके अंदर आपकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक आपकी 22 कार्ड्स की क्लासिफिकेशन है जो आपकी मेजर आर्कना कहलाते हैं, जो आपके कार्मिक एंड स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ से कनेक्शन को शो करता है। बिकॉज मेजर आर्कना आपको ये शो करता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ से अपने साथ क्या लेकर आए हो और आपकी ये प्रेजेंट जर्नी कैसे चलेगी। जैसे आपका पंचम भाव और नवम भाव एक दूसरे के साथ त्रिकोण जुड़े हुए हैं,
उसी तरीके से मेजर आर्कना के कार्ड्स आपके कार्मिक इन्फ्लुएंसेस को शो करते हैं, और माइनर आर्कना जिसको हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, ये आपके 56 कार्ड्स हैं। ये आपको शो करते हैं कि आप प्रेजेंटली अपनी लाइफ टाइम में क्या एक्सपीरियंस करोगे अपने कर्मास के द्वारा। आइए इसकी क्लासिफिकेशन को जानते हैं। आपके मेजर एंड माइनर आर्कना, 78 कार्ड्स का ये डेक है, जिसमें मेजर आर्कना के 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर आर्कना के 56 कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्कना और माइनर आर्कना आपके लाइफ के बहुत बड़े इवेंट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपका कैरियर कैसा जाएगा, आप किस चीज के लिए इस जीवन में आए हो, कौन सा कैरियर आप अडॉप्ट करोगे, वो सब चीजों का रिफ्लेक्शन आपके मेजर आर्कना कार्ड से शो होता है। माइनर आर्कना, आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करोगे, उसमें आप अपनी लाइफ को कैसे मूव करोगे, छोटे छोटे इश्यूज को कैसे डील करोगे, वो सब चीजें इंडिकेट करते हैं आपके 56 कार्ड्स, दैट इज माइनर आर्कना। अब ये कार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एस्ट्रोलॉजिकली भी इन सब चीजों का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, क्योंकि हर मोडालिटी एक स्पिरिचुअल मोडालिटी है। मेजर आर्कना के कार्ड्स ज़ोडिएक साइन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको भी दिखाऊंगी। कौन सी राशियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से ग्रह इसमें शो होते हैं, वो मेजर आर्कना के 22 कार्ड्स में आपको समझाया जाएगा। माइनर आर्कना के कार्ड्स में आपकी 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में सूट्स बोलते हैं। सूट्स का मतलब है, एक आपके वैंड्स होता है, एक आपके पेंटिकल्स होते हैं, एक आपके कप्स होते हैं और एक आपके स्वॉर्ड्स होते हैं। इसके बारे में भी अभी आपको मैं आगे स्लाइड में कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी। ये क्लासिफिकेशन आपको कंप्लीट डिटेल में बताई जाएगी मेजर आर्कना एंड माइनर आर्कना की। एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, आपका मेजर आर्कना का कार्ड है, ये कार्ड है एम्परर का। अब एम्परर के कार्ड में अगर हम नंबर सिस्टम को भी फॉलो करेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करेंगे, हम इसके साथ साथ इसके अंदर जो इमेजेस बनी हुई हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, सो एज टू रेज आवर लेवल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज कार्ड्स। आपको किसी को भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका ये एम्परर का कार्ड है, दिस इज वन ऑफ द कार्ड ऑफ मेजर आर्कना। एम्परर के कार्ड में आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ 4 नंबर कार्ड। 4 नंबर कार्ड क्या शो करता है, आपका कंप्लीट एक स्क्वायर, यानी कि आपके जो 4 स्पिरिचुअल पाथ हैं जो कोई जातक अपने इस जीवन में अडॉप्ट करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो आपके एस्ट्रोलॉजी में भी जो लोग बहुत से यहाँ पे जुड़े हैं वो इन सब चीजों से ऑलरेडी नोन है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रास्ते पे चलते हुए एक इंसान अपनी जर्नी को कैसे कवर करता है, वो ये कार्ड बताता है। ये बताता है नंबर सिस्टम से। अब ये एम्परर का कार्ड अगर आपका रीडिंग में आता है, इसको आपने सीधा कार्ड अगर आए, क्योंकि जब हम कार्ड्स को मूव करते हैं, एक साथ शफल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये कार्ड की पिक्चर आपको सीधी दिखाई दे, ये आपको रिवर्स भी दिख सकती है। तो अगर ये कार्ड आपका सीधा अगर आएगा, ये क्या शो करेगा, और रिवर्स आएगा तो ये क्या शो करेगा। अब ये कार्ड अगर सीधा आता है तो ये शो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन, एक सिंहासन पे ऊपर बैठा है, और यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर मेड़ा है, रैम जिसको बोलते हैं। तो मेड़ा जो राशि है वो होती है मेष राशि, दैट इज इट इज अ सिंबल ऑफ एरीज, जिसका स्वामी है मंगल। तो वो अपने आप में क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपकी डिग्निटी को, आपकी सक्सेस को, आपकी पावर को, आपके अंदर टीम को लीड करने की एबिलिटी है, आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। आपके पास कोई क्लाइंट अगर आता है, अगर ये कार्ड वो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड अगर वो आपसे पूछता है इस कार्ड के लिए, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, एक अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर कोई आपके पास आएगा, अगर ये कार्ड आएगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा? अब ये कार्ड इंडिकेट करता है एरीज को, जैसे कि आपको बताया। अगर ये कार्ड रिवर्स में आएगा तो रिवर्स में ये शो करता है कि वो जातक अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है, वो जातक अपनी पावर्स को यूज करते हुए इनजस्टिस कर रहा है अपने काम के साथ, तो ये एक तरह का आपको डिफेम भी शो करेगा। इसकी फर्दर रीडिंग को करते हुए हम अपनी रीडिंग कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब ये कार्ड आपका स्प्रेड में आएगा, स्प्रेड बोलते हैं जब भी हम कार्ड की रीडिंग करते हैं, हम सामने वाले के क्वेश्चन को देखते हुए कितने कार्ड्स निकालें, कैसे कार्ड्स निकालें, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। तो जो भी स्प्रेड हम दिखाएंगे उसमें ये कार्ड इंडिकेट करता है जिम्मेदारियों को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपको एट प्रेजेंट, अगर आप किसी चीज को प्लान कर रहे हो तो एट प्रेजेंट एक्शन लेने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। अब इस कार्ड को अगर हम और डिटेल में जानेंगे, जो हम हर एक कार्ड के साथ जिस तरीके से स्टडी करेंगे उसका एक ये ब्रीफ ओवरव्यू है। अगर ये कार्ड आपका रिलेशनशिप्स में आएगा तो ये दिखाएगा कि ऐसा जातक अपने से बड़ी उम्र के लेडी या मैन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकता है। अगर ये कार्ड आपके मनी एंड कैरियर से रिलेटेड आएगा तो उसमें आपका दिखाएगा स्ट्रॉन्ग फोकस और स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन को, कि कंसंट्रेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप को प्रोफेशनली या कैरियर में आगे लेके जा सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड ये कार्ड आएगा तो ये शो करता है कि यू आर वेरी एक्टिव फिजिकली एंड यू आर वेरी कॉन्शियस फॉर योर हेल्थ। इस तरीके से आपके डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ लाइफ इसी पर्टिकुलर कार्ड से कैसे जुड़ते हैं, इन सब की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन आती है आपकी माइनर आर्कना के कार्ड्स की, जो इसके अंदर 56 कार्ड्स हैं। ये 56 कार्ड्स आपके कप्स को शो करते हैं, वैंड्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं और पेंटिकल्स हैं। इन सब के ऊपर एक नंबर लगे हुए हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। टोटल ये 14 कार्ड्स ईच होते हैं, जिसको मिलाकर 56 कार्ड्स बनते हैं। इन 14 कार्ड्स में 1 to 10 नंबर्ड कार्ड्स हैं और उसके बाद जो लास्ट कार्ड्स हैं दैट इज 11, 12, 13 एंड 14, उन कार्ड्स को हम पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन की क्लासिफिकेशन देते हैं। अब ये कार्ड्स आपके कौन से एलिमेंट को शो करते हैं और किस तरीके से शो करते हैं, ये आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। जैसे आपका अगर कप्स का कार्ड आता है, कप्स के कार्ड में आपको बताया जाएगा, आपको मैं एक बार पहले इसकी पिक्चर दिखा देती हूं। ये आपके कप्स के कार्ड हैं, इस तरीके की पिक्चर आपकी कार्ड्स पे बनी होगी, इसको कप्स बोलते हैं। ये आपके वैंड्स के कार्ड हैं, वैंड्स मतलब एक जैसे छड़ी सी बनी होती है। ये आपके स्वॉर्ड्स हैं, तलवार जिसको बोलते हैं, और ये आपके पेंटिकल्स हैं, दैट इज द कॉइन कार्ड्स। अब ये कार्ड्स आपके अलग अलग राशियों को इंडिकेट करते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि, जल तत्व की राशि जो कप्स के कार्ड इंडिकेट करते हैं, वायु तत्व की राशि जो स्वॉर्ड्स इंडिकेट करते हैं, और अग्नि तत्व की राशि जो वैंड्स इंडिकेट करते हैं। अब किसी क्वायरेंट की रीडिंग में अगर वैंड का कार्ड आता है, वैंड इंडिकेट करता है अग्नि तत्व की राशि को। अग्नि तत्व की राशियां क्या इंडिकेट करती हैं? अग्नि तत्व आपका मेष राशि बताता है, अग्नि तत्व आपका सिंह राशि को बताता है, धनु राशि को बताता है। तो वो राशियां क्या बताएंगी कि आपको एक्शन लेना है, आपके अंदर काम करने की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप इस काम को एम्बिशियसली कर सकते हो, क्योंकि जो अग्नि तत्व की राशियों के फीचर्स हैं वो सब फीचर्स वैंड्स के अंदर आपको इंडिकेट करते हैं। अब ये कार्ड्स, कौन से कार्ड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हम ये भी बताएंगे और ये भी चीज मैं समझाऊंगी कि कौन से कार्ड्स एक्टिव हैं और कौन से कार्ड्स पैसिव हैं। एक्टिव कार्ड्स अगर रीडिंग में आते हैं
तो वो रीडिंग कैसे मूव करेगी, और पैसिव कार्ड्स अगर रीडिंग में आते हैं तो वो रीडिंग कैसे मूव करती है। एक्टिव कार्ड्स आपके जितनी भी अग्नि तत्व है वो आपका एक्टिव कार्ड्स में गिना जाता है। जल तत्व है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही सॉफ्ट और पानी का बहाव जैसे चलता है। चंद्रमा भी वैसे ही है, तो इसलिए वो इंडिकेट करता है मन को, आपके इमोशंस को। जब भी आपके कप्स के कार्ड आते हैं वो आपके जल तत्व की राशियों को इंडिकेट करते हैं। ये बताते हैं कि आपके अंदर इमोशंस कैसे हैं, आप किस तरीके से फीलिंग्स के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो या डिस्टर्ब होते हो। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज को बताते हैं। जब भी कप्स के कार्ड आएंगे तो आपने जल तत्व की राशियों के फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इन कार्ड्स की रीडिंग को करना है, और कैसे करना है ये आपका इस कोर्स में पूरा बताया जाएगा। फिर आपके आते हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड, जो आपके ये स्वॉर्ड्स के कार्ड जिसमें तलवार बनी हुई है, ये स्वॉर्ड्स के कार्ड आपको बताते हैं वायु तत्व की राशि। वायु तत्व की राशि में आपकी जो वायु तत्व की राशियां आती हैं, आपकी मिथुन राशि आती है जिसका स्वामी है बुध। तो वो आपको क्या बताता है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कितनी है, आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, किस तरीके से आप लॉजिकल आपके अंदर एबिलिटी है, क्या आप अपने प्रोफेशन को कैसा अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आया कि मेरे को कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, आपके पास अगर स्वॉर्ड्स के कार्ड आते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि आप अपने प्रोफेशन को, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को शो करने का मौका मिलता है, आप उस तरीके के प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है बाकी कार्ड्स आपके कौन से हैं। उसके बाद आपके जो कार्ड्स आते हैं वो आते हैं पेंटिकल्स के। ये इंडिकेट करता है पृथ्वी तत्व की राशि को। पृथ्वी क्या है, एक स्टेबल, वो मूव नहीं हो सकती। तो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कितनी है। आपको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, आपको स्टेबिलिटी के लिए आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो ये आपको दिखाता है अपने फाइनेंसेस को, कि आपके फाइनेंसेस कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में कितना, अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना अपने आप को कहां स्टैंड करते हो और कैसे स्टेबल हो। ये आपकी स्टेबिलिटी के इश्यूज को शो करता है। अब इसके अंदर जो एक बहुत स्पेशल फीचर्स जो इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा वो है आपका रूल्स फॉर एलिमेंटल डिग्निटीज। जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये आपके इसके अंदर पर्टिकुलर रूल्स को अडॉप्ट किया जाता है। उन रूल्स को सीखते हुए हम कार्ड के रीडिंग्स को करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। एक रिलेशनशिप है आपकी स्ट्रेंथन करने की, यानी कि मजबूती। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर परम मित्र को बोलते हैं एक्सट्रीम फ्रेंडशिप, एक एक्सट्रीम एनिमिटी, या न्यूट्रल, या दुश्मनी, तो इसको वो इंडिकेट करता है। अगर आपकी एक्सट्रीम फ्रेंडशिप है, कोई भी प्लैनेट्स आपस में परम मित्र हैं, तो वो उस भाव को और ज्यादा मजबूती देंगे, उस भाव के कारकत्वों को बढ़ाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कार्ड्स, अगर कोई भी कार्ड आपस में स्ट्रेंथ को शो करता है तो वो आपके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर देगा। अगर कोई कार्ड सपोर्टिव है, एक दूसरे को सपोर्ट देता है, तो वो आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हुए, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली चलते हुए आप उस डिसीजन को ले सकते हैं जब भी आपकी कार्ड्स की रीडिंग्स आती हैं। एक रिलेशनशिप होता है कि वीक करना, यानी कि अगर जल के साथ अग्नि मिल गई तो अग्नि को जल बुझा देगा, तो वो उसको करेगा, कमजोर कर देगा। जब भी आपका अग्नि तत्व और उसके साथ जल तत्व के दो कार्ड्स आपस में मिल जाएंगे तो वो उस क्वाड्रेंट की रीडिंग को वीक कर देंगे। ये कैसे रीडिंग की जाती है, जब हम कार्ड की डिटेल्स को पढ़ेंगे और सीखेंगे उसमें हमें पता लगेगा। उसके बाद एक रिलेशनशिप आता है हमारा न्यूट्रल का, कि ना ही वो मित्र है और ना ही वो दुश्मन है, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अगर जल तत्व और अग्नि तत्व के दो कार्ड्स एक साथ आ गए तो वो उस जातक के क्वारी को वीक कर देंगे, क्योंकि पानी के अंदर शीतलता है और
वो शीतलता आपके काम करने की एक्शन को कम कर देगी। तो वो आपके कार्ड के जो भी सामने वाला जातक या नेटिव आपके पास क्वेश्चन लेके आया, उस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। इसके बाद अगर आपके पास जो दो जल तत्व के कार्ड आते हैं, तो वो एक दूसरे को मजबूती देते हैं। इट मीन्स कि सपोज आपके पास अगर कोई क्वारंट आता है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसमें अगर आपके पास दो जल तत्व के कार्ड्स आए, दो वाटर कार्ड्स आए, दैट इज कप्स के कार्ड आए, तो ये दिखाता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इमोशनली बहुत अच्छे से अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो। आपके पास एक रिलेशनशिप आता है जल तत्व और वायु तत्व। ये दोनों एक दूसरे के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप रखते हैं, बिकॉज एक दिल से सोचता है और एक दिमाग से सोचता है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपके अंदर कंप्लीट बैलेंस लेकर आ सकते हैं। बट अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये एक तरीके की कॉन्फ्लिक्टरी सिचुएशन को लाते हैं। इसीलिए जब हम कार्ड के रीडिंग्स को करते हैं तो हम इन चीजों को भी, इन एलिमेंटल डिग्निटीज को भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जल तत्व के साथ पृथ्वी तत्व आ रहा है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा कि धरती को एक शेप मिली हुई है, उसके ऊपर अगर जल तत्व आएगा तो वो उसको कंफर्ट देगा, उसको आराम देगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो अगर ये कार्ड्स आपके पास, एक कप्स का कार्ड आया, एक पेंटिकल का कार्ड आया, तो ये आपको शो कर रहा है कि ये कार्ड क्वारंट के आंसर को सपोर्ट करेंगे। ये एक कोर्स के कंटेंट्स हैं जिसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूं। उसके बाद आते हैं हम किस तरीके से कार्ड्स को सीखेंगे और कैसे स्प्रेड्स क्या होते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन लेकर हमारे पास आया, उसके क्वेश्चन के ऊपर बेस कौन से कितने कार्ड्स हमें निकालने हैं, उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। यहाँ पर आप जो सीखेंगे, यहाँ पर आप 1 कार्ड स्प्रेड सीखेंगे। जैसे आपके पास किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैं आज ये काम करने जा रहा हूं, क्या ये काम मेरा हो सकता है? आपने एक कार्ड निकाला और उस कार्ड के बेसिस पे आप बता सकते हो कि वो एनर्जीज उस जातक के लिए क्या शो कर रही हैं, वो काम उसका किस लेवल तक होगा, होगा भी कि नहीं होगा। यस या नो के कार्ड को हम 1 कार्ड स्प्रेड बोलते हैं। आपके पास 2 कार्ड स्प्रेड आप सीखेंगे। 2 कार्ड स्प्रेड आप कैसे सीखेंगे कि ईदर दिस और दैट। अगर मैं 2 रास्ते चुनने हैं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं? मैं अभी जो प्रेजेंट जॉब कर रही हूँ, क्या उस जॉब से मैं स्विच कर सकती हूँ? वो जॉब मेरे लिए बेटर है? तो आपने 2 कार्ड्स निकाले। एक कार्ड आपने निकाला कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या कह रही है। एक कार्ड आपने निकाला कि फ्यूचर में आप कहाँ स्टैंड करते हो। उनके बेसिस पे जो कार्ड्स आएंगे, आप उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं 3 कार्ड स्प्रेड्स। 3 कार्ड स्प्रेड्स के आपको मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगी अभी आगे की स्लाइड्स में। 3 कार्ड स्प्रेड्स के अंदर आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है, आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, आपकी उस प्रॉब्लम की नेचर क्या है, उसका, उस प्रॉब्लम का, जिस सिचुएशन में आप स्टक हो, उसका क्या वजह है और उससे निकलने की क्या सोल्यूशन है। ये आपको 3 कार्ड्स निकालकर, जिसको हम इस टर्मिनोलॉजी में 3 कार्ड स्प्रेड बोलते हैं, इसमें आप सीखेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न वेरियस टाइप ऑफ 3 कार्ड स्प्रेड्स, जिसमें आप किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। यू आर कैपेबल इनफ टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम यहाँ सीखेंगे 5 कार्ड स्प्रेड। 5 कार्ड स्प्रेड्स एडवांस लेवल के अंदर सिखाया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। जब आप बाकी के 3 कार्ड स्प्रेड्स को सीख जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 कार्ड स्प्रेड्स आएंगे। 5 कार्ड स्प्रेड्स में आप 5 कार्ड्स को निकालते हैं। वो 5 कार्ड्स आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को, फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस को कैसे आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके बारे में इस कोर्स में बताया जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड्स। आप एस्ट्रोलॉजिकली, आप जैसे 12 राशियां हैं, 12 राशियों के लिए आप स्प्रेड निकाल सकते हैं कि आपके आने वाले साल में आपके लिए, मेष राशि के लिए आपका ये साल कैसा रहेगा। आप उसके अकॉर्डिंगली स्प्रेड निकाल सकते हैं।
आप भाव के हिसाब से स्प्रेड निकाल सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्प्रेड को निकाल सकते हैं। आप ट्रांजिट के प्रिंसिपल को इस पे लगा सकते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको आगे की स्लाइड में बताती हूं। अब इसके अंदर एक और चैलेंज जो बेसिकली रीडर्स को फेस करना पड़ता है, कई बारी सामने जातक का क्वेश्चन कुछ और होता है और हमारे पास कार्ड कुछ और आता है। उसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव कार्ड्स इन अ नेगेटिव पोजीशन एंड नेगेटिव कार्ड्स इन अ पॉजिटिव पोजीशन। तो इसको हम कैसे करेंगे? एक एक्सीलेंट और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये पिक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे इसको हम बोलते हैं 6 ऑफ वैंड्स। ये वैंड्स का कार्ड है जिसमें छड़ी, आप इसको काउंट करेंगे तो ये 6 है। इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी, ही इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड इसके पीछे छोटे छोटे ग्रुप में लोग इसके साथ चल रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या कीवर्ड है? एक सक्सेस है, एक लीडरशिप है, एक विक्ट्री है, ये कहीं से जीत के आ रहा है, एक लीडर है। अब इसके अंदर अगर ये कार्ड आपका मोस्टली पॉजिटिव कार्ड है, इसको हम पॉजिटिव कार्ड कंसिडर करते हैं। अब अगर इसके बाद इस कार्ड को आप देखेंगे तो इसका ओवरव्यू ये बताएगा कि ये एक नेगेटिव कार्ड है, बिकॉज इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं? अ पर्सन इज स्टैंडिंग, 3 कप नीचे गिरे हुए हैं एंड 2 कप्स आर स्टैंडिंग अपराइट। अ पर्सन इज वेयरिंग अ ब्लैक कलर ऑफ क्लोथ्स। ब्लैक कलर किसको इंडिकेट करता है? एक गम को, एक सैडनेस को, एक दुख को, एक डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। अब इसके अंदर दिस इज अ नेगेटिव कार्ड, बट अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है तो यू विल बी एबल टू सी दैट 3 कप नीचे तो गिर गए लेकिन 2 कप्स आर स्टिल स्टैंडिंग। इट मीन्स कि यू हैव टू सी द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इन अ नेगेटिव कार्ड। अब पॉजिटिव स्प्रेड क्या आएगा? आपने किसी को गाइडेंस देनी है, किसी को एडवाइस देनी है, किसी को हेल्प करनी है, एक पर्टिकुलर फेवरेबल सिचुएशन उसके लिए क्रिएट करनी है, तो ये कार्ड अगर आपके पास आता है तो आप उसको ये एडवाइस दे सकते हैं कि स्टिल यू हैव समथिंग लेफ्ट इन योर हैंड, यू हैव टू यूटिलाइज दैट थिंग, यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट सिचुएशंस। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे इसके अंदर बेसिकली रीडिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं? मिसमैच आते हैं कई कार्ड्स, कि कई कार्ड्स जब स्प्रेड में दिखाते हैं तो वो एक मिसमैच को शो करते हैं। जैसे आपके पास ये कार्ड आया, आपके पास ये कार्ड एडवाइस कार्ड के तौर पे आया, तो आप उसको क्या बोलोगे? बिकॉज ये दिखा रहा है कि वन एक 3 swords दे आर पियर्सिंग थ्रू द हार्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्टरी सिचुएशन, दिस कार्ड इज कंसिडर्ड एज द नेगेटिव कार्ड इन टैरो कार्ड रीडिंग। लेकिन इसके अंदर ये माइंडसेट को शिफ्ट करना, कैसे आप अपने माइंड को शिफ्ट करोगे, कैसे आप प्रोसेस करोगे टू टेक आउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट फ्रॉम द नेगेटिव कार्ड, ये भी आपको कंप्लीट इसके की फीचर्स में बताया जाएगा। अब आपके मैं स्प्रेड्स के कुछ एग्जांपल लूंगी। जैसे आपको टाइमिंग्स के बारे में बताया जाएगा कि पेंटिकल्स क्या शो करते हैं। पेंटिकल्स आपका ईयर्स को शो करते हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रेंट आपके पास आता है तो आपको अगर फ्रेम करना हो, टाइम फ्रेम करना हो, तो टाइम फ्रेम कार्ड्स के ऊपर बेसिस पे कैसे करेंगे। पेंटिकल्स का कार्ड जो कॉइन्स का कार्ड है वो आपको सालों को इंडिकेट करता है। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, स्वॉर्ड्स बहुत जल्दी चलती है, तलवार एयर एलिमेंट को इंडिकेट करता है, तो ये दिखाता है वीक्स। और वैंड्स जो है फायर ऊपर उठती है, ये आपको दिखाता है डेज। बट कई जगह पे मोस्टली यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आती है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल टेक इट वाइसी वर्सा, स्वॉर्ड को वो डेज लेते हैं कई लोग और वैंड्स को वीक्स में कन्वर्ट करते हैं। कप्स इंडिकेट करता है मंथ, कप क्या है? पानी, जल तत्व। और चंद्रमा क्या है? 15 दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है और 15 दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। तो 1 मंथ का जो इंडिकेट पीरियड है दैट इज द वैक्सीन एंड वेनिंग मून का, वो आपके कप्स के एलिमेंट को इंडिकेट करता है। 3 कार्ड रीडिंग आप कैसे करेंगे? आप 3 कार्ड रीडिंग को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ के कर सकते हैं। आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं,
आप आगे क्या करना चाहते हैं और आप में क्या पोटेंशियल है, ये भी आप 3 कार्ड रीडिंग से जान सकते हैं। अब आपको एक एग्जांपल मैं 3 कार्ड स्प्रेड का और देती हूं। जैसे 3 कार्ड स्प्रेड मतलब कि आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आया, आपने 3 कार्ड्स निकाले, वो 3 कार्ड्स आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। आप पास्ट का एक कार्ड पास्ट को शो करेगा, एक कार्ड प्रेजेंट को शो करेगा, एक कार्ड फ्यूचर को शो करेगा। इसी के ऑपोजिट अगर कोई और क्वेश्चन लेके आपके पास आता है, आप 3 कार्ड स्प्रेड्स को कैसे समझेंगे, आप नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या कॉज है, दैट इज द सेकंड कार्ड, एंड द सॉल्यूशन। थर्ड आपके पास सिचुएशन आती है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन में आपके पास कौन सी रुकावटें आ रही हैं, आप उसमें क्या एडवाइस देंगे। जैसे आप इसके अंदर प्रश्न कुंडली के अंदर आप प्रश्न पूछते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर एडवाइस ले सकते हैं इन कार्ड से, बिकॉज ऑल दीज मोडालिटीज हमारे को गाइडेंस देने के लिए ही बनी है। आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को जानना चाहते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उस सिचुएशन के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और उसका क्या आउटकम है, ये आप 3 कार्ड स्प्रेड से जान सकते हैं। इस तरीके से और बहुत से वेज आप स्प्रेड्स को कैसे समझेंगे, वो सब आपको बताए जाएंगे। अब नंबर सिस्टम आपका कार्ड्स में कैसे आता है। नंबर्स में आपका एस जो 1 नंबर को शो करता है, ये दिखाता है आपकी न्यू बिगिनिंग्स को, बिकॉज सब चीजों को हम इकट्ठा गैदर करेंगे, डे बाय डे इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम कार्ड की रीडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में एस दिखाता है आपकी न्यू बिगनिंग को, एक नंबर है, एक नंबर लीडरशिप को दिखाता है, एक नंबर आपको ये दिखाता है कि आप किसी चीज को इनिशिएट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो जिसको हम न्यू बिगनिंग्स में कहते हैं। 2 नंबर का अगर कोई कार्ड आता है, वो क्या इंडिकेट करेगा, एलिमेंट्स क्या होंगे, वो सब चीजें बताऊंगी। 2 नंबर इंडिकेट करता है पार्टनरशिप और बैलेंस को, कि 2 नंबर एक म्यूचुअल 1+1 मिलके 2 बनता है, तो ये पार्टनरशिप को शो कर रहा है। 3 नंबर अगर किसी कार्ड में आता है, वो दिखाता है आपकी क्रिएटिविटी को, आपके अंदर क्रिएशन करने की कितनी एबिलिटी है, त्रिकोण, ट्रायंगल, ठीक है, एक फायर, एक आपके अंदर, क्योंकि हर मोडालिटी को आप कनेक्ट इसमें कर सकते हैं। 4 नंबर दिखाता है कि आप में कितनी स्टेबिलिटी है, आप कितना अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट किस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं और आपको आगे क्या अचीव करना है। मोस्टली 5 नंबर के जो कार्ड्स आपके आते हैं इसमें, ये आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाते हैं, बिकॉज 4+1 अगर हम देखें तो ये एक कॉन्फ्लिक्टरी सिचुएशन को क्रिएट करता है। वो कैसे करता है, यू विल बी एबल टू गेट इन दिस कंप्लीट कोर्स। 6 नंबर शोज द हार्मनी, बिकॉज 6 नंबर इज अ नंबर ऑफ फैमिली, so it will shows a harmony, a love, a cooperation. 7 नंबर के कार्ड आपको स्पिरिचुअलिज्म को, आपको विजडम को दिखाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताते हैं। 8 नंबर के कार्ड आपके कार्मिक कार्ड्स हैं, आपके पावर, आपका एक्शन क्या होगा, आप किस तरीके से अपने गोल तक पहुंचेंगे, वो कार्ड्स आपके इंडिकेट करेंगे। 9 नंबर, बिकॉज 9 नंबर कंप्लीट नंबर है, वो आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स को शो करता है। उसके बाद 10 नंबर के जो कार्ड्स आते हैं, वो आपके कंप्लीशन को दिखाते हैं, कि कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड एंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो नंबर सिस्टम कैसे इसके अंदर आएगा, वो सब चीजें भी आप इसमें सीखेंगे। अब हम इसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं, तो प्रश्न कुंडली में कि अगर मेरा ये काम आज मैं करने जा रहा हूं, क्या ये काम मेरा हो जाएगा, आपने प्रश्न कुंडली लगाई। उसी तरीके से हम यहाँ पर कार्ड को पुल करते हैं कि अगर आज जो भी मैं काम कर रहा हूं, क्या उसके अंदर मेरा फोकस कंप्लीट होगा, मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंजेस कौन से आएंगे, क्या ऑब्स्टेकल्स मेरी डे टू डे लाइफ में आ सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स हैं जो मैं रिलेशनशिप को लेके फेस कर रहा हूं, एंड व्हाट शुड आई डू इन द कैरियर, कैरियर वाइज में कैसे ग्रो कर रहा हूं। ये सब चीजें हम डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस को भी टैरो कार्ड रीडिंग से देख सकते हैं। अब मोस्टली
challenges faced by the tarot card readers. Challenges कौन से हैं? ज्यादातर जो एक tarot card readers को फेस करने पड़ते हैं, उसमें आप उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को निकालेंगे, क्या क्वालिटीज एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर में होनी चाहिए, वो सब चीजें। जैसे बेसिकली चैलेंजेस क्या फेस करते हैं कि व्हेन क्लाइंट्स डोंट बिलीव इन योर रीडिंग। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट की सिचुएशन कुछ और होती है, रीडिंग आपकी कुछ और आ रही होती है। उस केस में आप क्या करेंगे? क्लाइंट आपकी रीडिंग को रिलेट नहीं करता। ऐसे भी बहुत से चैलेंजेस टैरो कार्ड रीडर्स को फेस करने पड़ते हैं। Client denies what you have said in the tarot card reading. कई बारी वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है कि ऐसे सिचुएशन है ही नहीं। उसके बाद एक और चैलेंज जो टैरो कार्ड रीडर्स को फेस करना पड़ता है, दैट द क्लाइंट डजंट वांट टू एक्सेप्ट द आउटकम। कई बार इंसान एक्सेप्टेंस की मोड में नहीं होता, एक्सपेक्ट करते हैं बायस रीडिंग्स जो कभी भी नहीं लेनी चाहिए कि हमारे को आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। प्रश्न कुंडली हम लगा रहे हैं ये सोच के कि हम पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट करें, बट ऐसा होता नहीं है ऑलवेज। सो ये कुछ चैलेंजेस जो टैरो कार्ड रीडर्स को फेस करने पड़ते हैं। इन सब चीजों को हम कैसे टैकल करेंगे, ये सब चीजें बताई जाएंगी। कैसे आपने अपने एरिया को प्रिपेयर करना है जहां पर आप रीडिंग को करेंगे, कैसे आप शफलिंग ऑफ कार्ड्स को करोगे, कार्ड्स को शफल करके कार्ड्स में एनर्जी कैसे दी जाती है, ये भी आप सीखेंगे। पुल द कार्ड का मतलब है कि आपके पास कोई क्वारेंट आया, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो कार्ड निकाला, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं इंट्यूटिवली, वो कैसे आपने करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नॉलेज क्रिस्टल्स के बारे में भी दूंगी। वो क्रिस्टल्स जो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज को बढ़ाएंगे, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपको ग्रो करेंगे, आपके लिए ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। कौन से क्रिस्टल्स मून के साथ एसोसिएटेड हैं, मून की साइकिल्स लाइक 15 डेज ऑफ द वेनिंग मून एंड 15 डेज ऑफ द वैक्सिंग मून, ये उसके साथ कौन से क्रिस्टल्स एसोसिएटेड हैं। अश्विनी जी एक बार मैं ये बता दूं और उसके बाद फिर मैं Q&As में आ जाऊंगी। और उसके बाद कौन से क्रिस्टल्स आपके नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, कौन से ऐसे क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं जो आपको एक स्पिरिचुअल आपकी इंक्लिनेशन में हेल्प करें, आपको क्लैरिटी दें, आपकी कंसंट्रेशन को एनहांस करें, और कैसे आप अपनी टैरो रीडिंग को क्रिस्टल्स के साथ मजबूती दे सकते हो। अब यहाँ पर एक और चैलेंज भी आता है बेसिकली। एक इधर जाती है जिसमें वो गेहूं वगैरह मिलती है, और दूसरी साइड में है वो वाली वहीं पे है शंकर। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार। प्रदीप धवन जी म्यूट कीजिए। चौराहे से आगे को जाएंगे जहाँ ये पूजा के बुक्स। अब यहाँ पर एक और चैलेंज भी आता है बेसिकली कि जो हमने कोड कार्ड स्टार्टिंग में बताए थे कि कोड कार्ड्स को जब आपके 14 कार्ड्स हैं जिसके अंदर 1 to 10 की काउंटिंग है, उसके बाद 4 कार्ड्स आपके स्पेशल कार्ड्स हैं जो आपके कोड कार्ड्स में कहलाते हैं, वो आपके एस्ट्रोलॉजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं, ये चैलेंज भी बेसिकली लोगों को आता है जो टैरो कार्ड रीडिंग जब हम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आपको इंडिकेट कर रही है एस ऑफ कप्स। एस का मतलब है 1 नंबर, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। अब ये आपकी जल तत्व की राशि को इंडिकेट कर रही है। जैसे आपको मैंने बताया जल तत्व की राशियां हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अब इसके अंदर बेसिकली एक जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कोड कार्ड्स में एस्ट्रोलॉजी का, वो है आपका चर राशियां, स्थिर राशि और द्विस्वभाव की राशि कैसे ज़ोडिएक साइन के साथ इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करती है। ये भी ये नंबर्ड कार्ड्स को आपको बताया जाएगा। अब आपके कार्ड नंबर 2, 3 एंड 4 ये इंडिकेट करते हैं आपके मूवेबल साइंस को, ये आपके इंडिकेट करते हैं कार्डिनल साइंस को जो आपके एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन है। अब कार्डिनल साइंस जो भी होते हैं वो आपके इनिशिएटर होते हैं, वो लीडर्स होते हैं। तो ये आपको जब भी आपके ये कोड कार्ड्स आएंगे ये आपको दिखाएंगे
कि आपके अंदर किसी भी काम को करने की कितनी इनिशिएशन पावर है, कितनी लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर है। कार्ड नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ कोड कार्ड्स, ये आपको दिखाते हैं फिक्स साइंस को। फिक्स साइंस जो कि एक स्टेबल साइन है। तो अगर ये किसी पर्सन की नेचर को आपने बताना है तो आप बता सकते हैं दैट दिस पर्सन इज कंप्लीटली स्टेबल एंड कंप्लीटली अगर हम इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में बोले तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसा इंसान बहुत ही एडमेंट भी हो सकता है, जो अपनी थॉट प्रोसेस के आगे सामने वाले की नहीं सुनता। आपके पास पर्सनालिटी से रिलेटेड भी रीडिंग्स आ सकती हैं। अब आपके पास कोड कार्ड्स के अंदर आपको और बताया जाएगा कंप्लीट कोड कार्ड्स की डिटेल। 8, 9 और 10 नंबर के कार्ड्स म्यूटेबल साइंस यानी कि द्विस्वभाव को इंडिकेट करते हैं। म्यूटेबल साइंस अडेप्टेबल हैं। ये अडेप्टिव नेचर म्यूटेबल साइंस की 8, 9 और 10 नंबर के कोड कार्ड्स में कैसे आएगी, ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। अब एग्जाम्पल में जैसे एरीज है, एक फायर एलिमेंट है, मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, मूवेबल साइन है। इट मीन्स कि अगर आपके पास ये 2, 3 और 4 नंबर का कार्ड आता है और ये वैंड्स का कार्ड आता है तो ये आपको दिखाता है कि इसके अंदर अग्नि तत्व है और ये मूवेबल साइन को शो कर रहा है। उसके फीचर्स को कैसे आपको रिलेट करेंगे, ये सब चीजें एक्सप्लेन होंगी। अब इस कोर्स का एक की फीचर्स है कि आपने कार्ड्स को एनर्जी कैसे देनी है, आपने कैसे नेगेटिव एनर्जीज को कार्ड्स में से रिमूव करना है, आप कार्ड्स के लिए बेसिकली उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, रिवर्स एंड अपराइट मीनिंग्स ऑफ ईच कार्ड विथ कंप्लीट डिटेल without memorizing any of the card, and practical illustrations of various tarot card spreads with example. एग्जाम्पल के कार्ड्स, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको कार्ड्स के स्प्रेड्स को बताऊंगी कि क्वायरेंट आपके पास कोई क्वारी लेके आया तो आपने किस तरीके से उसकी क्वारी को सॉल्व करना है। दिस इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। और मैं इसके साथ आपको इसका सिलेबस भी एक बार दिखाना चाहूंगी। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स कौन से हैं, आपको कौन सा डेक यूज करना है। बेसिकली जो डेक यूज किया जाता है टैरो कार्ड रीडिंग में वो राइडर वेट टैरो कार्ड डेक यूज किया जाता है। What are the qualities and characteristics of a good tarot card reader? How to set the proper time and place for tarot card reading? Proper time क्या होना चाहिए, place कैसे होनी चाहिए, place setup कैसे होना चाहिए। Major arcana के complete cards with astrological meanings, number systems, pictorial representation जो उनकी images represent करेंगी, and zodiac signs of each card. Complete details. Similarly, each card explained with astrology, number system, colors कौन से indicate कर रहे हैं और उसके ऊपर जो imageries बनी हुई है, जैसे यहाँ पे images बनी है, ये इनकी sign language क्या है। माइनर आर्कना के हर सूट्स की कंप्लीट डिटेल विथ एलिमेंटल डिग्निटीज, कौन से कार्ड्स एक्टिव हैं, कौन से कार्ड्स पैसिव हैं, एलिमेंट्स को कैसे कोरिलेट करना है कार्ड्स में, एलिमेंटल डिग्निटीज के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स कौन से दिखाता है माइनर आर्कना, और इन एलिमेंट्स के साथ क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपके स्प्रेड्स कौन कौन से हम यूज करेंगे, 1 कार्ड स्प्रेड बताऊंगी, 2 कार्ड स्प्रेड्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, 3 कार्ड स्प्रेड्स एंड 5 कार्ड रीडिंग, कि आपने इन रीडिंग्स को कैसे करना है। क्लीनिंग ऑफ कार्ड्स, चार्जिंग ऑफ कार्ड्स एंड रिमूविंग द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम द कार्ड्स कैसे करेंगे। हाउ टू इंक्रीज योर इंट्यूशन एंड सेल्फ क्लिंजिंग आप कैसे कर सकते हो। हाउ टू शफल द कार्ड्स, how to charge and how to clean the cards. Crystals के बारे में बताऊंगी कि crystals that will level up your tarot readings, how to use those crystals and properties of crystals in brief, कि कौन से basic crystals हैं जो आप reading में use कर सकते हैं। Variety of spreads आप use कर सकते हैं, year spread use कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, month end spread को कैसे करेंगे,
ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कैसे करेंगे एंड इससे रिलेटेड और सब टॉपिक्स. See, professionally, I am working at one portal that is InstaAstro. यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ और मेरे को प्रेजेंटली 7-8 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में. बहुत से लोगों को मैं टीच कर चुकी हूँ ऑलरेडी इसको, और अभी भी ये जर्नी कंटिन्यू है. एंड दीज आर सम ऑफ द रिव्यूज ऑफ माय क्लाइंट्स, और जो मेरे साथ रेगुलर यूज में, रेगुलर डे टू डे बेसिस पे मेरे से रीडिंग्स को लेते हैं. सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग. एंड आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम कार्ड्स तो हमें लेने पड़ेंगे ना इसमें स्टार्टिंग हाँ में? जी, हाँ जी अश्विनी जी, कार्ड्स आपको लेने पड़ेंगे. और आप अगर स्टार्टिंग में नहीं भी लेते तब भी आपको जो नोट्स इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे, उन नोट्स के अंदर भी आपके पास कार्ड्स की पिक्चर्स होंगी. आप उन पिक्चर्स के रेफरेंस को भी यूज कर सकते हैं. एंड क्लास टाइमिंग एंड डेज क्या है? सर वो आपको पूरी डिटेल्स आपको बाद में डेमो क्लास के बाद मैनेजमेंट टीम आपके पास सब नॉलेज, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू. एंड इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, और इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, हिंदी में नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज कई आपकी इंग्लिश में ही है, कई टर्म्स हिंदी में इसमें है ही नहीं. लेकिन हाँ ये है कि जब आपको क्लास दी जाएगी वो आपकी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होगा. लाइक मिक्स क्लास जैसे हमारी होती है नॉर्मली, वैसे ही क्लास होगी हमारी. सीमा जी, मैं चाहूंगा कि 2-3 लाइव एग्जांपल अगर यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लाइव एग्जांपल ले लूंगी. आप जर्नल अपना कुछ भी पूछ सकते हैं. मैम मैं पूछ सकता हूँ अपना? बिल्कुल पूछ सकते हैं अश्विनी जी. 2 या 3 पार्टिसिपेंट्स का मैं लाइव एग्जांपल ले लूंगी. मैम कैश फ्लो कब इम्प्रूव होगा? अच्छा अश्विनी जी, आप अपना पूरा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीजें बता दीजिए. नाम अश्विनी ASHWINI, हम्म करकरा KRKRA, हम्म and 7th October 1969. ओके. अश्विनी जी, पास्ट में आप बहुत परेशान रहे अपने फाइनेंसेस को लेकर, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक इमोशनल डिस्टरबेंस भी आपकी पर्सनल लेवल पे भी फाइनेंसेस को लेकर रही है. बट योर कंडीशन विल इम्प्रूव बाय अप्रैल. अप्रैल तक काफी हद तक सिचुएशन को आप जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम, और अप्रैल तक आपके फाइनेंसेस फ्लो में आने स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, थैंक यू. मैम मैं पूछूं? कौन है? तेजिंदर जी एक बार देखना नाम. तो मैम नीतू बंसल. मैम हो नीतू? सकेगा तो अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए so that हाँ it जी. हो जाएगा. वीडियो ऑन कर लीजिए और जूम है. एनर्जी फ्लो है ना ये. नीरज वाधवा जी का ले लेते पहले. नीरज वाधवा जी ने. हाँ जी, एक सेकेंड. तेजिंदर जी, वो ममता जी जिन्होंने सीखा था उनका शायद कॉल आ. आप म्यूट हो गए सीमा जी, म्यूट हो गए आप. हाँ जी मैंने ही किया. एक सेकेंड. ओके. मैम आप मेरा नहीं ले रहे? हाँ जी मैम, अभी ले लेती हूँ. नीतू जी ओके. आप, हाँ आप ना एक बार जूम हैंड रेस कर लीजिएगा अपना. मैम मेरा भी.
हाँ जी। तेजिंदर जी, किसका क्वेश्चन लेना है? पहले नीरज जी का ले लीजिए, नीरज वाधवा। अच्छा, जी बताएं नीरज जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं ये पूछना चाहता था कि मैं टैरो रीडिंग को अगर प्रोफेशनल में कितना सक्सेसफुल होऊंगा जी, ये मैं आपको अगर इसको रीडिंग से प्रोफेशनल बताऊं? लेता हूँ। ये मैं आपको जी रीडिंग जी से बताऊं? जी जी। अच्छा, आप जब सीखेंगे ना इसको नीरज जी, तो वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं प्रोफेशनली प्रोफेशनल करूँ तो कितना सक्सेसफुल होऊंगा जी, कर सकता हूँ इसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत है। इट विल टेक टाइम, जी एंड डे बाय डे आप प्रोग्रेस करेंगे, एंड यू विल सी योरसेल्फ एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ टू बी अ सक्सेसफुल रीडर। ओके लेकिन थैंक यू मेहनत मैम। बहुत है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ना कई बारी बहुत जल्दी हम लोग ले लेते हैं, बट हर चीज जी मेहनत जी के साथ और एक्सेल करती है ना नीरज जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली आप सक्सेस लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ले लीजिए मुकेश दीक्षित जी का। जी बताएं। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम मेरे बारे में बताइए कुछ, जैसे फाइनेंशियल बहुत समस्या है अभी फाइनेंशियली। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो आप जी आप क्वेश्चन अपना एक बार बताइए, क्या क्लियरली आप पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरा फाइनेंस का जो कंडीशन है वो कब तक सुधरेगा वो पूछ रहा था मैं। मुकेश जी, जो पास्ट में गलतियां हो गई, राइट, जी उस चीज को अगर जी वो जी रिपीट नहीं होंगी, बिकॉज आप बार बार उस चीज पे डिपेंड करते हैं जो पास्ट में आपकी मिस्टेक्स हुई रिगार्डिंग द जी फाइनेंसेस, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी आपने डिसीजंस लिए, और बहुत जी जल्दी डिसीजंस लेकर आपको 50% सक्सेस भी मिला है, एंड 50% फेलियर का भी आपने फेस किया, फेलियर्स को भी, राइट। तो वो जी पास्ट की जी मिस्टेक्स को अगर आप कंसिडर करते हुए, बिकॉज आप पास्ट को ज्यादा देखते हैं और अभी भी जी उस जी चीज को ये समझ के उसको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं कि अभी भी आपका इंक्लिनेशन उन्हीं गलतियों पे दोबारा जाता है। अगर जी वो चीज आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंस की कंडीशन डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी। बट इसके इंप्रूव को करने के लिए इसको आपको जो एक इम्प्रोवाइजेशन अपने अंदर चाहिए, वो मैं आपको बता दिया, और आई होप कि शायद जी ये चीज आपसे रेजोनेट करी भी होगी। थोड़ा सा आप बताइए। जी मैम, क्या बताना है मुझे? मैं हेलो। आपको बोल रही हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि जो आप पास्ट में अपनी मिस्टेक्स को करते आए और उसको लेकर आपने हाँ जी 50% सक्सेस भी ली, 50% फेलियर भी लिया, तो ये कितने जी जी हद तक आप पे अप्लाई होता है, मैं ये पूछ रही हूँ। जी 80% मैम। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। जी नेक्स्ट ले लीजिए नेहाल जैन जी का ले लीजिए। नेहा जैन, यस मैम। अच्छा ठीक है। या मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी जॉब कब लगेगी एमएनसी में, और कौन से फील्ड में जाऊं मैं? फील्ड तो आप थोड़ा सा ऑप्ट करके बताएंगे ना। आप एक क्वेश्चन को पूछिए जो भी है रिलेटेडली, कि आप जॉब के बारे में बेसिकली पूछना चाहते हैं, राइट। जॉब। तेजिंदर जी, यहाँ पे ममता जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, तो पहले ममता जी को हम चांस दे दें एक बारी। नहीं, शी इज वन ऑफ माय I know. बेस्ट एंड ब्राइट स्टूडेंट, तो ये भी अपना रनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। नेहा जी का क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ ठीक है पहले। ठीक है। नेहा, आपको आपकी जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर के अंदर मिड के बाद हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथों से निकल भी गई, एंड द थिंग इज दैट कि लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से भी, या आप थोड़ा सा जहां पे ग्रुप डिस्कशंस या कहीं इंटरव्यूज में थोड़ा सा आप हेजिटेट कर जाते हो बोलने में, तो वो भी एक रीजन है
आपकी जॉब को ना मिलने का? आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं नर्वस हो जाती हूँ जीडीज में। तो इसीलिए वो चीज थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे तो नेक्स्ट ईयर में इमीडिएटली तो नहीं, बट ईयर के 2-3 महीने 4 महीने के बाद आप अगर जॉब अप्लाई भी करते हैं या जॉब के लिए तो आपको मिल सकती है। ठीक है, किसी भी field में। आप वो फील्ड, अब जब हम इसको सेशन को डिटेल में जाते हैं रीडिंग में, वो तब पता लगता है नेहा। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। सो ममता, एक सेकंड, एक इनका अमन धवन जी का भी ले लेते हैं, हमारे जो स्टूडेंट है हमारी अमन धवन। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। अमन जी, Hi, ma'am. So good to see you. थैंक यू सो मच अमन जी। हेलो। Hi, ma'am. Can I ask for my husband? हाँ, श्योर, डेफिनेटली। All right, ma'am. So my question is, he is in a job right now, but it's less of his capability, to be honest, and the struggle has been going for some time. So will he get back to his same job, or he's doing a venture also, or should he put his energy in the business? Just that I want to know. I mean, I know he has to work hard, but yeah, what line he should focus on? Can you tell me the name of your husband, Aman ji? Yeah, ma'am. Ajay Sethi, AJAY. Date of birth? 8th April 1982. So 0804 1982. आई थिंक अमन जी, मुझे लगता है कि अभी इस साल तो अभी टिल दिसंबर तक तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, वो उनको नहीं मिलेगा। बिकॉज द थिंग इज दैट के जितने एफर्ट्स वो डालते हैं उस एफर्ट्स का रिजल्ट उनको कभी मिला ही नहीं। Yeah, right? you're right. Yeah, हाँ, absolutely. कभी मिला ही नहीं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर समटाइम्स थोड़ा सा मेंटली भी अपसेट हो जाते होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना इंसान के अंदर। बट आई थिंक कि अगर वो अपने किसी ओन वेंचर की तरफ सोचें या अपने किसी काम को करने की अगर सोचेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी प्लान भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज एक अपनी जो एक रिकॉग्निशन है वो भी उनको, जिसके लिए उनको बहुत क्रेविंग है, एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की, एक एप्रिसिएशन की, वो भी उनको मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पर जब तक इस जॉब में है तब तक उनको अपना एक वो रिकॉग्निशन या एक एप्रिसिएशन तो उनको नहीं मिलेगा। इवन द वर्क एटमॉस्फेयर ऑल्सो इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड इट इज, आई कैन से दैट कोऑपरेटिव नहीं है बिल्कुल भी। एक एटमॉस्फेयर जो है ना, लाइक वो बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्टरी एटमॉस्फेयर है। Yeah, I mean, it's not allowing him to rise. You're absolutely right. Yes. So this that job is why will not I'm allow saying. him to rise. Yeah. That is why I'm saying that the atmosphere is highly conflictory, and the persons, they are also non-cooperative. Like they did not cooperate well with the staff. इस तरीके का एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है जो एक तरीके की मेंटल डिस्टर्बेंस को इंडिकेट कर रहा है। And I think that it is better for him to move away from this thing and to do his own work. That will be better for him. Okay, so you suggest business instead of trying more jobs, like change of job? Maybe it can be. It depends upon when we'll take the session in detail, Namanji. Sure. Then I would be able to say something. But in general, in overview, I'll say that if he'll do something on his own, either or he'll move to switch on to some new job. It depends upon various other factors also, and that will be completely only when I'll see it in detail. But absolutely, in an overview, I can say that it's better to leave this company and either take on a new job or start his own venture. And after December, you suggest, like, yes, I mean, next. Yes, next year. Next year. Okay, sure, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Aman ji. Thank you, Aman ji. So तेजिंदर जी, Yes, sir, अब एक बार ममता जी को इनवाइट कर लूं मैं। ये मुकेश जी कौन है? मुकेश दीक्षित जी, इनका हो गया ना? आई थिंक हाँ जी, इनका हो गया। तो सिर्फ एक नितिका जी रह गए अपने, है ना? नितिका जी का एंड में ले लेंगे या पहले ले लेंगे? अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, नितिका जी का भी। हाँ, एक बार ममता जी कुछ बोलना चाहेंगे, ठीक है, वो बोल लें, उसके बाद फिर नितिका जी का भी ले लेते हैं। राइट। सो हाय ममता।
हेलो, ममता जी को ना पिन कर देना आप। अच्छा, थैंक यू सीमा जी मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मेरा टैरो कार्ड में इंटरेस्ट तो काफी टाइम से था, लेकिन मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। मैंने बहुत जगह ट्राई किया कि मुझे टैरो रीडिंग का अच्छे से मीनिंग समझ में आ सके, मैं अच्छे से टैरो रीडिंग कर सकूं। लेकिन जब से मैं सीमा जी से मिली हूँ, जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, मैंने टैरो जो कार्ड्स का एक एक का जो उन्होंने मीनिंग बताया है मुझे, एक एक कार्ड का अलग से एक अलग टाइप की, मतलब डीप स्टडी आप कर सकते हो कार्ड की। तो जो मुझे समझ में आया है सीमा जी से साथ जुड़कर, जो टैरो रीडिंग करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा जो जो इंक्रीज हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है कि सीमा जी ने मुझे टैरो रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर अगर कोई भी टाइप की मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सीमा जी से अभी भी कंसल्ट कर लेती हूँ। आई एम ए टैरो रीडर, प्रोफेशनल टैरो रीडर बन पाई हूँ सिर्फ सीमा जी की वजह से। उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि मेरे को हर एक चीज की प्रॉब्लम का, मुझे हर एक कार्ड का मीनिंग पता चल जाता है कि देखते सारे की क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ममता जी। सो ठीक है, फिर नितिका जी का ले लें। तेजिंदर जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड Thank you इवनिंग so नितिका much. जी। I just wanted to ask about my son, like in which field he would be going. He is right now in 9th standard. तो Okay. थोड़ा सा उसके बारे में, हाँ, तो shall I tell his date of birth? हाँ, डेट ऑफ बर्थ एंड नाम आप बताएं, और उसके साथ आप मुझे ये बताएं कि कौन सी फील्ड के लिए वो ज्यादा इंक्लाइंड है, सो दैट कि मैं बहुत डीप में ना जाते हुए एक ओवरव्यू आपको देने में, आपको गाइड करने में हेल्प कर सकूं। Okay, okay. Ma'am, his date of birth is 13th June 2008, and his name is Ritvik Sharma, RITHBIK. Actually, we have changed अभी, पहले उसका नेम हमने ऋतिक रखा हुआ था, अब ऋत्विक कर दिया। हाँ। Okay. And basically he is मतलब more into editing, जो आजकल बच्चों की गेमिंग एडिटिंग होती है उसमें he is more into. Okay. See, let me see first of all as a person. मुझे ऐसा लगता है, देखो बच्चा है अभी तो खैर नितिका जी, बट ये है कि आगे एडल्टहुड की तरफ एंटर कर रहा है। बट द थिंग इज दैट के इमोशनल भी बहुत ज्यादा है पहली चीज, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंट भी है। मतलब दोनों चीजें इसकी साथ साथ चलती हैं। कॉन्फिडेंट है तो वो कॉन्फिडेंस भी वो वाला नहीं, एक ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ, एक होता है ना कि मुझे आता है, इसके साथ ये है कि मुझे ही सब कुछ आता है। हाँ, right? कुछ चीजों में है मैम, कुछ चीजों में है कि मुझे ही आता है, बट उसमें क्या होता है कि फिर बाद में अगर उन चीजों को अचीव नहीं कर पाता या अपने टारगेट्स को फुलफिल नहीं कर पाता, तो बाद में इसको परेशानी आती है। बाद में जितना स्ट्रांगली ये आगे होकर लीड करता है किसी काम को, उतना ही स्ट्रांगली ये इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। आई थिंक ठीक है, सभी के आई थिंक क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। आई थिंक जसमीत देखो, मुझे ऐसा लगता है नितिका जी के अभी प्रॉपर टाइम नहीं है ये डिसाइड करने का, जो इसके कार्ड्स में आया कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड, जब तक उसको अपने खुद की एक अंदर से इंट्यूशन नहीं होगी। एंड आई थिंक कि अभी 1-2 साल अभी आपको रुकना चाहिए, उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए जो इसकी मेंटल इंक्लिनेशन हो उसके अकॉर्डिंगली। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड कि ये कौन सी फील्ड में जाए। बट हाँ, इसकी नेचर अगर ये चेंज हो गई, थोड़ा सा अपनी सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन की तरफ ये चला गया, तो डेफिनेटली आपको इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही बहुत कुछ कर लेगा। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिका जी, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सभी के ले लिए हैं। अभी लास्ट मोमेंट पे इन्होंने जसमीत जी ने और लकी जी ने हैंड रेज किया है, तो ऐसे तो मतलब देख लीजिए। तो अगर आपने लेना है तो आप अगर आप 5 मिनट्स में आप ले सकें तो ठीक है, अदरवाइज हाँ ठीक है, फिर बस ये 2 पार्टिसिपेंट्स के ही लेकर फिर उसके बाद पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। और सीमा जी ने जैसे टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हैं आपके सामने, लाइव एग्जांपल्स ले रही हैं, और ममता जी ने भी जैसे उन्होंने बताया कि इनसे सीमा जी से टैरो कार्ड का कोर्स किया हुआ है, कंप्लीट कोर्स किया हुआ है उन्होंने, और ये खुद भी अभी ममता जी खुद प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रही हैं। तो फेसबुक पे भी आती हैं, फेसबुक लाइव भी करती हैं, और भी प्रोफेशनली इनके क्लाइंट्स बन गए हुए हैं, तो उनके साथ इन्वॉल्व हो गई हैं। तो
मैं यही कहूंगा कि आप लोग ज्वाइन करें कोर्स को। और हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे इसको कोर्स को रखा है, डिजाइन किया है। 20 क्लासेस इसकी होंगी, तो सीमा जी लेंगी। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम इस कोर्स को लेकर जाएंगे। और सीमा जी इसमें टोटली होगा जी एडवांस, सॉरी मतलब टोटल एडवांस कोर्स होगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स होगा। बिल्कुल इसको कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ममता जी ने भी खुद ही बताया है कि वो प्रैक्टिस कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं प्रैक्टिस। फेसबुक पे मैं देखता हूँ उनको, उनके सेशंस आते हैं फेसबुक पे, और उनके क्लाइंट्स भी हैं, तो ऑफलाइन भी कर रही हैं और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कर रहे हैं। तो मैं इस कोर्स की आपको कॉस्ट बताना चाहूंगा। इस कोर्स की हमने कॉस्ट जो बिल्कुल मिनिमम रखी है, ये रखी हमने 2499, 2499 रुपए, मात्र 2499 रुपए की हमने कॉस्ट रखी है। और ये 20 क्लासेस का प्रोफेशनल, फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स होगा। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन कीजिए और आप देखेंगे इसको कोर्स को करने के बाद बिल्कुल आप प्रोफेशनल तैयार हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 2499 तो आप एक ही सेशन में, आई थिंक अगर किसी क्लाइंट से आप मिलते हैं तो एक ही सेशन में आप पैसे निकाल देंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए, क्योंकि इसके अंदर कोई नॉलेज की आपको मतलब प्रायर नॉलेज की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं चाहिए, कोई किसी चीज की नॉलेज नहीं चाहिए। बिल्कुल 12th पास बच्चा भी इसको कोर्स को कर सकता है और फिर वो प्रोफेशनली अच्छे से ग्रो कर सकता है। बट एस्ट्रोलॉजिकली भी जो मैं यहाँ पर बताऊंगी, तो उसमें भी आपको जैसे आपकी 12 राशियां, वो राशियां क्या इंडिकेट करती हैं, उसके स्वामी कौन है, उनके स्वामियों की नेचर कैसी है, क्योंकि वो सब चीजें बेसिकली जब आप जानेंगे तो आप कार्ड्स के साथ रिलेशन और स्ट्रांगली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके लिए आपको बेसिक एक ओवरव्यू राशियों का देने के लिए आपको उसका एक पीडीएफ नोट की फॉर्म में कंप्लीट नोट आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो दैट कि आपके पास एक ओवरव्यू होगा कि आप कैसे उसको अंडरस्टैंड करें। मैम एक चीज पूछूं? हेलो मैम। हाँ जी, जैसे मैं सविता जी। हाँ जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप रिकॉर्डिंग भी देंगे साथ में? हाँ जी बिल्कुल, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको हर क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे कि अभी किसी ने पूछा था कि कार्ड्स को लेना, देखो कार्ड्स तो आपको जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो कार्ड्स तो आपको परचेज करने ही पड़ेंगे। बट उसके साथ साथ अगर आप इनिशियली नहीं भी करते तब भी आपको कार्ड्स के अंदर जो आपके पिक्चर्स प्रोवाइड करा के उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें ही आप कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जब आप इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लेंगे, whenever you feel comfortable to buy those cards, तो आप कहीं से भी अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपसे कि जैसे आप 20 क्लासेस तो हो गई है, तो मैं कह रही थी कि अगर 1 या 2 क्लास आप एक्स्ट्रा ले जाओ जो प्रैक्टिस हो जाए हमारी, क्योंकि मैम प्रैक्टिस ये ही नहीं हो 20 पाती। क्लासेस में ही ना, हमारा जो कोर्स वैसे डिजाइन था ये हमारा 18 क्लासेस का था, लेकिन उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। हमने इसको 20 क्लासेस में मैंने इसको इसीलिए एक्सटेंड कर दिया कि इसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और इन एनी केस अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको एक क्लास एक्स्ट्रा और चाहिए तो वो भी आप लोगों को मैं दूंगी, कोई इश्यू ही नहीं है बिल्कुल भी। क्लास को 1 या 2 क्लासेस एक्स्ट्रा का कोई इश्यू नहीं है मैम, बिल्कुल भी। ओके मैम, एक बात मैं और कहना चाहूंगी आपको कि मैं भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं भी करती हूँ, पोर्टल पे भी करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी टैरो कार्ड के देखी हैं और वेबिनार्स देखे हैं, क्योंकि मैंने भी किया है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस थोड़ी कम है। लेकिन आपने जो इतना डिटेल में बताया ना, वो और वेबिनार में नहीं दिखने को मिलता। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बिल्कुल सही बात बताई, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखो एस्ट्रोलॉजी का कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता, और बिल्कुल छोटे छोटे सेमिनार्स बना के मैंने बहुत लगाए हैं। मैं खुद 12 साल से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर ज्योतिष ने, सीमा जी ने सॉरी, जो बताया बहुत अच्छा बताया, और सबको आपको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब थैंक यू सो मच सविता जी। आप ये देखिए कि अभी लास्ट में एक आपको जो मैं कोड कार्ड एस्ट्रोलॉजी जो बता रही थी ना आपको, कोड कार्ड्स के बारे में, कोड कार्ड एस्ट्रोलॉजी के लिए कई लोग प्रॉपरली इसका कोर्स डिजाइन करके उसको, अभी रिसेंटली ही मेरे किसी नोन ने कोड कार्ड एस्ट्रोलॉजी को जब सीखा तो उसके उन्होंने 5800 रुपीज चार्ज किए कोड कार्ड्स के, ओनली फॉर कोड कार्ड एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर मैं आपको मतलब मैं बता नहीं सकती कि लाइक पीपल दे आर टेकिंग यू नो सम अनजस्टिफाइड भी, मैं उसको नहीं कहूंगी अनजस्टिफाइड, बट एक्चुअली में अगर प्रोफेशनली हम इसको सीखेंगे, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें, और ये सब मेरी अपनी की हुई पर्सनल रिसर्च है मैम,
7-8 साल से मैं इसको प्रैक्टिस में कर रही हूँ एंड दिस इज ऑल माय पर्सनल रिसर्च। और इन सब के अंदर एक चीज मैं और अनाउंस करूंगी कि जो भी इस कोर्स को सीखते हैं उसके साथ एक ऐसी सीक्रेट मेथड, जो मेथड यहाँ मैंने आपको डिस्प्ले में नहीं दिया, वो सीक्रेट मेथड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो आपको शायद ही कहीं पे, आपको किसी के पास भी मिलेगा। ये चीज मैं आपको अपने कॉन्फिडेंस से तो बोल सकती हूँ। नहीं मैम, बिल्कुल। मैं 12 साल से कर रही हूँ और मैंने एस्ट्रोसेज पे काम करती हूँ, मैं बौद्धि पे काम करती हूँ, मैं और एक ऐप याद नहीं आ रही, 2 में करती हूँ। तो वहां पर जाके मैंने देखा कि वहां पर लोगों को, बच्चों को टैरो कार्ड का बहुत क्रेज है। नहीं तो मैंने नाड़ी किया है, केपी किया है, वैदिक किया है, रेड बुक है, सब किया है, लेकिन टैरो कार्ड से बच्चे मांगते हैं कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये क्वेश्चंस है। मैंने किया भी, अपने आप सेल्फ स्टडी किया भी, बहुत सारे वेबिनार्स लगाए, मुझे कहीं मजा नहीं आया। जो इतना डिटेल में आपने इतना अच्छा बताया ना कि ये बताऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। हो सकता है कि पहले मैं ना भी करती, लेकिन अब मेरा मन बन गया। मुझे था कि मैं अपने कुछ कर लूंगी, लेकिन अब मेरा मन बन गया है। बहुत अच्छा थैंक यू करवाया। सो मच, थैंक यू सो मैंने मच। आपसे जब बात की थी, मैंने आपको कहा था एक बार आप ज्वाइन करना। आपने कहा था कि अमाउंट का इशू हो सकता है। मैंने कहा अब हमने डिसाइड नहीं किया अमाउंट का, तो हम उसी टाइम डिसाइड करेंगे। तो हमने आज ही डिसाइड किया है। तो हमने आपने जो रिक्वेस्ट की थी, हमने उसका ऑनर किया है, बिल्कुल किया है। मैंने वो क्या बोला था, ठीक है आपने, थैंक यू सो मच मेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच सविता जी। मैं तो ज्वाइन कर रही हूँ, तो कल मैं आपको बात करती हूँ। मेरा कंफर्म समझिए आप। मैम, आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो रिकॉर्डिंग होगी कितने टाइम के लिए मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपकी लाइफ टाइम मिलेगी सर, ओके, लाइफ टाइम मिलेगी आपको। आपके पास रहेगी, आपकी मेल के ऊपर आपको मिलेगी। आप उसको अपनी मेल आईडी के साथ एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। जी जी, अभी कुछ कोई पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? क्लासेस होंगी और मैम मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए। जसमीत जी का ले लेते हैं, जसमीत जी का। अच्छा, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी मेरा नाम जसमीत सिंह है मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1982। ओके जी मैम, मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहा हूँ, तो इसमें फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा मैं जानना चाहता था आपसे। अच्छा, जसमीत, पूरा नाम क्या बताया आपने? जी जसमीत सिंह। जसमीत सिंह। आप कर अच्छा जाओगे जसमीत जी, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। लाइक आप ना कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने को लेकर। जी अपने में थोड़ा सा जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो आपको थोड़ी सी हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। और अदरवाइज आप इसमें करने को बहुत अच्छा कर सकते हो, बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप थोड़ा सा कहीं पे लैक कर जाते हो। आप बताओ। ठीक कह रहे मैम आप। जी बस यही एक रीजन है। जसमीत जी, एक छोटी सी बात कहूं, आपका ना मून डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी, मून डिस्टर्ब हो रहा है, मून को ठीक कीजिए, सब कर लेंगे आप। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मेंटली परेशानी उसी से होती है। जी 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 जी, थैंक यू जी। नहीं, आप एक्सप्रेसिव नहीं है। मेंटली परेशानी चंद्रमा की अफ्लिक्शन तो वो बताती है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। जब आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कर लोगे ना, लाइक जो भी मन में आ रहा है वो बोल दो, तो आप जब ओपन अप हो जाओगे ना, तो उससे भी बहुत हद तक आपको एक जो आपके माइंड में इंस्टेबिलिटी है ना, वो आपकी बहुत हद तक आपकी वो हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मैं एक सेकंड, तेजिंदर जी लैपटॉप की ना चार्जिंग ऑन करके आई। ओके ओके। ये लेनोवो जी कौन है, ये अपना नाम बता देंगे जरा? सर मुझे पूछना था, रोज क्लासेस होंगी? नहीं 3 दिन होंगी क्लासेस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और कितने आवर्स की होंगी? ये 1.5 से 2 घंटा हो। ओके सर। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, और कोर्स भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर रहे हैं, या तो 12 से या 14 से। वो मैं कल आपको ग्रुप में है ना, सब एस्ट्रो ज्योति ग्रुप में है ना?
यस सर। तो एस्ट्रोज्योति ग्रुप में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं कि कौन सी डेट को हम लॉन्च करें, आइदर इट वुड बी 12th और इट वुड बी 14th, और साथ में कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे वो कोर्स कंटेंट्स डाल दूंगा, और फीस मैंने ऑलरेडी बता ही दी है 2499। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी सीमा जी। जी। हाँ, लक्की जी का ले लेते हैं, लक्की कोहली। अच्छा, क्या क्वेश्चन है इनका? हेलो जी। हाँ नमस्कार मैडम। मैं नमस्कार जी। हाँ मैं सुलेखा कोहली बोल रही हूँ। मेरे जी। को आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोग्राम अटेंड किया है और मेरे जी। को अच्छा लगा बहुत और इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है लर्न करने के लिए। जी जी, थैंक यू। अभी तो मुझे एक थोड़ा सा बेटे के बारे में पूछना है। माय सन इज मधुर कोहली, ही इज बोर्न 18 नवंबर 92। तो जी। उसकी जॉब स्टेबिलिटी अभी तक नहीं है, स्विच करता रहता है, थोड़े 6 मंथ करता है, 1 ईयर करता है, फिर स्विच कर लेता है, छोड़ देता है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। तो उसके कब तक आएगी उसकी स्टेबिलिटी जॉब की? जी बताइए। आफ्टर सितंबर के बाद हाँ थोड़ा जी। सा इसको, जो भी जॉब ये कर रहा होगा हाँ उस जी। जॉब को ये एंजॉय करेगा, लाइक ओके। मन से करेगा। अभी तो ये जो भी जॉब करता है ना वो मन से नहीं करता, हाँ बेमने मन करता है, बेमन से करता है। बेमन से तो करता है। सितंबर मीन नेक्स्ट ईयर? जी जी, 2023 में 23 में अच्छा। सितंबर के बाद इसके जॉब में स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, बिकॉज जो भी ये जॉब तक करेगा उसको ये एंजॉय करेगा, लाइक खुश होके करेगा। जब इंसान खुश होके मन से कोई काम को करता है ना, तो हाँ जी। उसमें उसको सक्सेस भी मिलती है और एक सस्टेनेबिलिटी के साथ भी वो काम को करता है। बिकॉज अभी तक जो भी ये काम कर रहा है, कुछ हद तक 2 ही रीजन होते हैं, या ये इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, हाँ या ये भी रीजन होता है कि इसको जो ऑफिस या जो एक वर्क एटमॉस्फेयर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा जिसे कह लो कि बहुत ही कमांडिंग, या बहुत ही एक वो कहते हैं ना कि कोऑपरेट ना करने वाले लोग, उस ओके। तरीके का एक कॉन्फ्लिक्टरी एटमॉस्फेयर भी मिलता है। 2 रीजंस हैं इसके, मतलब एक अच्छा। सपोर्ट जो ये चाहता है वो सपोर्ट इसको नहीं मिलती है। ओके। और जैसे ये अभी जॉब तो कर रहा है पर इसको अंदर से मन होता है कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, क्या ऐसा है या आ, जॉब ही करता रहेगा? नहीं, लकी लकी नाम है ना? हाँ जी, हाँ मैं जी 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 मिसेस कोहली। हाँ जी। जी 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 मैम, बस मैं अभी एक बेसिक ओवरव्यू में तो यही बता पाऊंगी आपको। ओके ठीक है। तो डिटेल में आपसे पूछना हो तो फिर आपको कांटेक्ट कर आ, सकते हैं। जी 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 जी। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच सीमा जी। थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू देवी। ये सविता जी हैं। सविता जी आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मेरा मैम एक क्वेश्चन लगा के देखो, मेरा घर कब तक सेल हो जाएगा? अच्छा, आप एक बार पूरा नाम बोलो सविता जी। सविता सहगल। सहगल, अच्छा। मेरे पेरेंट्स भी सहगल है। अच्छा ओके। फिर तो और भी गहरा रिश्ता हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 4-5 महीनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हो ना, लाइक आपको एक्सपेक्टेडली जो आप सेल करना चाहते हो, जो भी आपके टर्म्स और कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल नहीं रहा अब तक कोई मिलता बिल्कुल। है तो आपको मतलब लाइक एक कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन पे आप नहीं जाना चाहते। जैसा आप चाहते हो ना उस तरीके से ही आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। मतलब फिर भी कौन सा मंथ आ रहा है? 3-4 महीने में कोई मंथ? देखो, आपको अप्रैल मई के बाद चांस है कि आपको मिल जाए। अप्रैल मई के बाद। ओके, थैंक यू। बट मिलेगा लाइक बहुत ही अच्छे से, आपका सेल आपकी अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे होगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो लेनोवो तेजिंदर जी, और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप देखिए। 2 और आ गए।
फिर बहुत वो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम्म, चलिए अगर लास्ट इन दो का ले लेते हैं, बाकी तो आई थिंक सब हो ही गए हैं, यही दो रह गए। अब इन दोनों को नाराज मत कीजिए, अब इनके ठीक है क्वेश्चन फटाफट ले लीजिए। जी। लेनोवो जी, आप अपना नाम बताइए। लेनोवो, अभिजीत लिखा हुआ है, अभिजीत जी। आई थिंक लेनोवो यहाँ पर। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। आई थिंक इनका कुछ जवाब प्रदीप धवन जी से ले लीजिए ना। प्रदीप धवन जी का ले लीजिए, प्रदीप धवन जी का। जी मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी अक्षय धवन, जी 23 जून 1992। जी ये फिटनेस कोच है, इसका जी बिजनेस थोड़ा कैसा चलेगा? ठीक है, एक बार नाम दोबारा बोलिए प्रदीप जी। अक्षय धवन। अक्षय धवन, ठीक है। फ्रीलांसिंग काम हाँ, करता है ये। जी जी जी। देखो, फ्रीलांसिंग में वैसे ही थोड़ा सा एक सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसको जैसे जैसे अपने कैरियर में ये आगे बढ़ेगा ना, इसको कुछ ना कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स या एक अच्छे लिंक्स इसके बनते चले जाएंगे, और आने वाले साल में काफी हद तक ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा 2023 में। 2023 में? बहुत हद तक स्टेबल कर लेगा, बिकॉज जिस तरीके से ये मन लगाकर, बिकॉज बहुत मन से ये काम को कर रहा है, अपने पैशन है इसका, तो काम को भी अपने पैशनेटली बहुत मन से कर रहा है, और जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से जैसे जैसे अपने कैरियर में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको लिंक्स भी वैसे मिलते चले जाएंगे, लोग भी इसके साथ वैसे जुड़ेंगे। बट ये अगर बाहर कहीं जाने की सोच रहा है या बाहर कुछ करने की सोच रहा है तो वो नहीं होगा। होगा इसका जो भी होगा वो यहीं पे होगा, होम टाउन में, बाहर नहीं होगा कुछ भी। बाहर और नहीं मई जून तक, हाँ जून तक बहुत अच्छे लिंक्स इसके बन जाएंगे। जून तक इसका काम में इसको बहुत ग्रोथ मिलेगी। ओवरनाइट तो नहीं होगा कुछ भी, बट डे बाय डे ये प्रोग्रेस करेगा। जी हाँ जी। बाहर से मतलब अब्रॉड से है कि होम टाउन से बाहर? नहीं नहीं, बाहर से मतलब अब्रॉड से है मेरा। अच्छा, अब्रॉड से। ठीक ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। काफी कुछ सही बताया आपने। अच्छा, थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस डेमो क्लास। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है आपको कल ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप सब लोग एस्ट्रो ज्योति के ग्रुप में जुड़े रहिए। तो वहाँ पे मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग, साथ में कोर्स का सिलेबस, जो भी हमारा कोर्स का सिलेबस बना हुआ है वो भेज दूंगा, और साथ में जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो आप इसको फिर कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एक अच्छे प्रोफेशनल लीडर आप बनिए सीमा जी की तरह। तो इनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप 100% प्रोफेशनल लीडर बनेंगे, और काफी आपका नाम भी होगा और पैसे भी आप अच्छा कमा पाएंगे लाइफ में। और कभी भी लाइफ में मतलब एटलीस्ट, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप इसको प्रैक्टिस को करते हो तो 2-3 महीने तक आपको स्टार्टिंग में एक इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लाइंट्स को डील करने में भी आती हैं और रीडिंग्स में भी आती हैं। उसमें भी आपको वंस अ वाइल कभी असिस्टेंस चाहिए, आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उसमें भी आपको गाइड कर दूंगी। बट इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सीक्रेट टिप जो मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करी है, वो मैं सबके साथ शेयर करूंगी ड्यूरिंग द क्लास, जो आपको कोई भी कहीं पर भी किसी सेमिनार में भी या कहीं पे भी आप कोर्स में आप देखेंगे तो वो मेथड या वो वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज इसलिए मैंने उसको यहाँ पर अपनी डेमो क्लास में शेयर नहीं किया। दैट विल बी शेयरिंग, आई एम शेयरिंग इन द प्रैक्टिकल क्लास ओनली। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। So thank you so much all for joining. Have a good day. Thank you so much, ma'am. थैंक